एक अजनबी देश से कुछ मित्र यात्रा कर रहे थे। वे भूखे थे और फलों की एक दुकान पर रुके, लेकिन जो फल वहां बिक रहे थे अपरिचित थे। अजनबी देश था, नहीं जानते थे क्या है वे फल। नारियल बिकते थे, लेकिन वे लोग जिस देश से आए थे वहां नारियल नहीं होते थे। उन्होंने पूछा, ये क्या है? दुकानदार ने कहा, बहुत बहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर, बहुत शक्तिवर्धक फल है। उन्होंने उन फलों को खरीद लिया। दुकानदार ने प्रशंसा में ये भी कहा कि बड़े बड़े शहजहां भी, बड़े बड़े सम्राट भी मेरी ही दुकान से इन फलों को खरीदते हैं। फिर वे फलों को लेकर आगे बढ़ गए। गांव के बाहर वे रुके और उन्होंने फलों को खाने की चेष्टा की, लेकिन नारियलों से वे परिचित नहीं थे। वे जिन फलों से परिचित थे उन पर नारियल जैसी कड़ी खोल नहीं होती थी। उन्होंने नारियल को ऊपर से ही खाना शुरू कर दिया। बहुत परेशान हो गए। तिक्त हो गया मुंह, कहीं कोई स्वाद ना दिखाई पड़ा। दांत गपाना भी कठिन था, मुश्किल था। फिर उन्होंने एक एक करके वे फल फेंक दिए और कहा, बड़े मूढ़ हैं इस देश के सम्राट और शाहजहां जो इन फलों को खाते हैं। इन फलों में ना कोई स्वाद है, ना कोई रस है, ना कोई अर्थ प्रतीत होता है। कैसे पागल हैं इस देश के लोग। उन फलों को फेंक कर वे भूखे ही आगे बढ़ गए और अपने देश में जाकर उन्होंने बहुत प्रचार किया कि हम एक मूर्खों के देश से गुजर कर आ रहे हैं। वहाँ लोग पत्थरों जैसे फलों को खाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। उन बेचारों को पता भी नहीं था कि फल वे पत्थर नहीं थे, लेकिन खाने की विधि उन्हें ज्ञात न थी। खाने की विधि अज्ञात थी। जीवन के फल पर भी जो खाने की विधि से, जीवन को भोगने की विधि से, जीवन के रस के मार्ग से, जीवन के छंद को अनुभव करने के मार्ग से अपरिचित है, उन्हें जीवन लोहे की जंजीर प्रतीत होती हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जीवन जंजीर नहीं है और जीवन से भिन्न कोई मोक्ष नहीं है। जीवन को ही उसकी पूर्णता में जान लेने में समर्थ होता है। वह जीवन के मध्य, जीवन के बीच ही मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है।